कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर की घटना के बाद पूरे देश में रोष व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं ऐसा ही एक मामला इंदौर के शासकीय चिकित्सालय एमवाई में सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बीती देर रात को ड्यूटी कर रही महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी रूम में थी, तभी कथित तौर पर नशे की हालत में अटेंडर ने ड्यूटी रूम के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद मौजूदा डॉक्टरों ने अस्पताल में अधिक सुरक्षा की मांग की है। हालांकि घटना के बाद प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं घटना के एक दिन बाद पीड़िता डॉक्टर की साथी डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता है कि आरोपी शख्स उसके मरीज के इलाज के संबंध में डॉक्टर से मिलने आया हो। वहीं महिला चिकित्सकों ने यह आरोप लगाया है कि डॉक्टर रूम का दरवाजा बजाने वाला शख्स शराब के नशे में धुत था। वहीं जानकारी के अनुसार अस्पताल अधीक्षक का स्वास्थ्य खराब होने के चलते वह बात नहीं कर पाए। वहीं जिस शख्स आनंद जैन मोनू पर शराब के नशे में डॉक्टर का दरवाजा ठोकने का आरोप लगाया है, उनके भाई अमलेंद्र जैन की माने तो उनके भाई पर लगे आरोप निराधार है। देखिए, उस समय मैं वहाँ पे नहीं थी, लेकिन जितना मेरे कॉलीग ने मुझे बताया है, मतलब मुझे जितना पता लगा है उस हिसाब से, और ये चीज़ें मतलब होती रही हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। हम लोग सब उन लोग के साथ हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं। अब परसों वाले दिन जो भी हुआ, पहली बात तो रात के टाइम पे ऐसा होता है कि पेशेंट को घबराहट हुई या कुछ भी मतलब हुआ, तो जाहिर सी बात है कि दे विल सर्च फॉर अ डॉक्टर, है ना, वो बुलाने आएंगे ही सही। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अटेंडर जो था उसने दारू पी हुई थी, वो नशे में था, शराब के नशे में था वो। और इस टाइम पे अटेंडर भले ही मेंट नो हार्म टू द डॉक्टर, उसने जाते टाइम बहुत एग्रेसिवली दरवाजे को पीटा है। हमारे पास डीडीआर मतलब 2 हैं, जिनमें से एक को उसने बहुत बुरी तरह पीटा है दरवाजे को, ताकि डॉक्टर गेट खोले। नॉर्मली हम लोग खोल देते हैं क्योंकि हम नाइट पे हैं। ऐसा कुछ जानकारी लगी? शायद लड़ा था, बाद में वो लड़ा है और झड़प हुई है, पर स्टार्टिंग में वो बहुत वो था, बेचैन था कि आप खोलिए, मरीज की तबीयत खराब है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जगह ही थे, मतलब रहते हैं क्योंकि हम नाइट में हैं, तो हम खोलते हैं और हम जाते हैं, देखते हैं। उस टाइम पे जो मेरी कॉलीग थी वो एक तो अकेली थी, एंड शी गॉट स्कैर्ड कि इतना जोरों से एग्रेसिवली क्यों मार रहे हैं गेट को, है ना, तो उसने नहीं खोला। थोड़ा सा टाइम लगा। आप मानते हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि गेट नहीं खोला, मरीज की कुछ परेशानी हुई, तो आप उस समय मतलब आराम कर रहे थे, आपका जो भी स्टाफ था वो आराम कर रहा था, इसलिए परिवार आपके पास आया? नहीं, आराम से मतलब ये है कि हम वार्ड के जो साइड वाला डीडीआर है वहाँ पे हम लोग रुकते हैं रात के टाइम पे, और वो रेस्ट रूम नहीं बोलेंगे उसको, वो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है। पूरी रात की हम ड्यूटी पर रहते हैं वहाँ पे, और हम अवेलेबल भी थे उस टाइम पे, है ना। और कितने लोगों की ड्यूटी थी और कितने थे? 3 लोग थे प्रेजेंट थे। आपने अभी कहा कि वो सिंगल थी, फीमेल डॉक्टर सिंगल थी उस टाइम पे। ऐसी क्या स्थिति बनी, मतलब जो अटेंडर है वो आया, उसने भी बोला कि ऐसा अक्सर होता है कि पेशेंट को रात में लगता है कि, लगता ही नहीं, कई बार हुआ भी है कि उनको घबराहट हुई है या फिर उनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ती है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, सब उनका हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम जाते हैं, उसे असेस करेंगे और फिर हम पेशेंट को करवा देते हैं शिफ्ट, अगर जरूरत पड़ती है तो। आप ये मान रहे हैं कि पेशेंट जो आया था वो सिर्फ अपने पेशेंट के जो परिवार आया था वो उसके लिए ही पहुंचा के लिए आया था, उसके और लिए किसी पहुंचा चीज था। के लिए नहीं पहुंचा हाँ, था, उसके लिए ही पहुंचा था। मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है वो उसके लिए पहुंचा था। मैं ये नहीं कहूंगी कि अटेंडर के मकसद गलत होंगे, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस हिसाब से वो नशे में था, उसके इंटेंशंस हम नहीं पहचान पाएंगे। अभी तो करवाया अपन लोगों ने उसका, ये पुलिस रिपोर्ट करवाई है? अभी तक इंस्टीट्यूशन की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है, मेडिकल भी नहीं हमने एक अथॉरिटी, मतलब हमने एक कमेटी बैठाई हुई है और इंस्टीट्यूशनल एफआईआर करनी हुई है। मैम, दरवाजा जिस तरह से पीटा गया, क्या सिक्योरिटी जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि जो भी बात है, हमारे पास एटलीस्ट एक सिक्योरिटी गार्ड, या फिर आप कुछ भी मत करो, एक कैमरा ही लगवा दो वहाँ पे, सिक्योरिटी कैमरा तो हो ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड हो पाए। अब जैसे बोल रहे हैं कि सिस ब्रदर थे वहाँ पे, सब लोग पहुंच गए थे, हमें मालूम है नहीं हुआ था। आपसे मैं फिर वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हाँ, कि जो उसके परिजन है, मरीज के परिजन, कोई गलत मकसद से तो नहीं पहुंचे थे?
अक्सर ऐसा होता है कि मरीज का जो परिजन है वो गलत मकसद से क्यों पहुंचेगा डॉक्टर के पास, आप समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो नशे में था तो हम नहीं जानते उसके मकसद क्या रहे होंगे, आगे क्या रहे होंगे। आपका नाम? डॉक्टर रीना। जैसा मेरे कलीग ने मुझे मेरी तो नाइट कैजुअलिटी थी उस टाइम पे, ये सब कुछ हो रहा था, ग्रुप पे मैसेज आया, मेरे जो थर्ड ईयर सीनियर है उनने प्रॉपर्ली इन्फॉर्म किया कंसल्टेंट को उसी वक्त जिस वक्त ये सब इंसिडेंट हुआ। फिर कंसल्टेंट ने जैसा हमें इंस्ट्रक्ट किया कि सीएमओ को इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो हमने प्रॉपर्ली सीएमओ को नोटिफाई भी कराया। उसके बाद और सीएमओ का होता है कि सीएमओ चौकी, पुलिस चौकी में इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो भी हुआ। उसके बाद मतलब वाइल दैट जब वो हो रहा था इंसिडेंट, वो इंसिडेंट इज़ लाइक कि ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई अटेंडर आया हो, मतलब वहाँ पे सभी आते हैं अपनी कंप्लेंट्स लेकर के, कंप्लेन लेके आते तो वो जेन्युइन है, हम उनको देखने जाते हैं, भले रात के कितने भी बजे हो, कितना भी टाइम हो रहा हो, क्योंकि अगर एडमिशन डे पे हम वहाँ रुकते हैं और किसी को भी किसी भी रोड में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम उसको देखने जाते हैं, आता है अटेंडर तो जो भी है, तो उस वक्त वो आया होगा, डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम लेके ही आया है, लेकिन वो वहाँ पे प्रॉपर नॉक तो कर नहीं रहा है, एकदम ठोक रहा है, फुल्ली ड्रंक स्टेट में है। पहली बात तो यहाँ पे सब एंट्रेंस पे सारे गार्ड्स होते हैं, तो एंट्रेंस पे अगर गार्ड है तो फिर ड्रंक अटेंडर ऊपर कैसे चला गया वो? इसके अंदर आप सिक्योरिटी गार्ड को जवाबदार मानते हैं कि उसने यहाँ पर आके तो दारू भी पी ली, सब कुछ कर लिया? हाँ ऑब्वियसली, मतलब सिक्योरिटी ब्रीच हुई है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे आगे यहाँ पे भी एंट्रेंस पे पास लिया जाता है, वहाँ से अगर अटेंडर आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं डायरेक्टली ऊपर ही पहुँच गया, अटेंडर आ रहा है मतलब कि वहाँ पे कुछ तो उसका स्क्रूटनी हुआ होगा, देखा गया होगा, पता तो रहेगा कि ये ड्रंक है, तो ड्रंक अटेंडर को आप ऊपर आने दे भी कैसे रहे, वो भी 5th फ्लोर पे, ऐसा भी नहीं कि 1st फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे है वो। डॉक्टर जी, पूरा मामला ये था, रात को मैं 12:30 बजे घर गया और घर जाने के बाद में वो मेरा भाई यहाँ रुक गया, तो उसको रात को जो पेशेंट है उसको एकदम से झटका आया, तो वो घबरा गया कि क्या हुआ। तो वहाँ पे जो वो डॉक्टर साहब वगैरह बैठते हैं वहाँ कोई नहीं था, तो किसी से उसने पूछा कि डॉक्टर साहब का, तो उनने बता दिया वो कमरे में उधर होंगे। अब वो गया, वो जाके उसने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाने के बाद में और फिर आ गया, और फिर उसने ना और इनने फिर क्या क्या करा, अब वो ये नहीं पता। डॉक्टरों का आरोप है कि नशे की हालत में जाके नशे ऐसे में कुछ भी नहीं था, क्योंकि 12:30 बजे मैं यहीं था और मैं मेरी गाड़ी घर पे रखने गया था, क्योंकि वो मैंने नई गाड़ी ली, उसमें नंबर वगैरह कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं रखने गया था पिछले शुक्रवार से। आपके भाई का क्या नाम है? आलोक जैन जो पेशेंट है। घटना किस दिन की है? ये घटना परसों की है। शनिवार रात को। हाँ आप जानकारी लगी कि आपने कुछ माफीनामा भी दिया इस मामले में? हाँ, मैंने कल माफीनामा दिया था, कल मैं सुबह आया था तो इन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने लग में क्या करना पड़ेगा, अब पेशेंट तो हमारा ही है, वो भी भाई है, तो उसके कारण तो बोला आप माफीनामा लिख के दे दो, तो मैंने माफीनामा लिख के दे दिया। कौन सी फ्लोर पे एडमिट है? 5वीं। क्या क्या करते हैं आपके भाई? जैसे कपड़ा मार्केट में। कपड़ा मार्केट में काम? हाँ, जो एडमिट है। नहीं, जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो चौधरा मंडी में। चौधरा मंडी में। हाँ। डॉक्टरों का क्या कहना है, जब आप उनसे मिले थे, जब उन्होंने घटना बताई थी, तो उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए आप लोगों के? मेरे को पता ही नहीं है कि इनने क्या आरोप लगाया है। अच्छा, आगे अब आप यदि आपको किसी तरह के कोई कार्रवाई करेंगे क्या, जो आपकी छवि धूमिल जिस तरह से आपके बारे में बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आपके कह रहे हैं? अब मैं तो कुछ भी करना नहीं चाहता हूँ, अब इनने क्या आरोप लगाया है। कोई शिकायत दर्ज कराई है कि पुलिस में डॉक्टरों ने? अब क्या मालूम क्या करा है इनने, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। अभी कहाँ है आपका भाई? एडमिट है ऊपर। नहीं, जो वहाँ गए थे शराब पीने से, वो कहाँ है? वो मंडी में होगा या फिर काज कर रहे हैं? काम में लगा हुआ। आपका परिचय दे दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम अमलेंद्र जैन।